प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस पवित्र दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके साथ प्रार्थना में सहभागी होने जा रहे हैं। तो आइए हम आज की आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए अपने हृदयों को आज के गीत के लिए तैयार करें और प्रभु को हम महिमा देते हुए एक गीत को आराधना के तौर पर गाते हुए इसको महिमा करें। हम अपनी आँखों को बंद करें और स्मरण करें प्रभु के उस प्यार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह से दिया। तो उस अनुग्रह को हम स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आइए हम एक गीत गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा करें। कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया अंत, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा। अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा।
अभी समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं मत्ती की बुक उसका अध्याय 7 और उसका 8 वचन हम देखते हैं। अध्याय 7 का 8 वचन, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हम विश्वास करें कि अगर हम परमेश्वर से कुछ मांगें तो वो हमारे लिए देगा, और जो कुछ भी हम ढूंढें तो वो हम पाते हैं, और जो कुछ हम खटखटाएं तो वो हमारे लिए खोला जाता है। सिर्फ और सिर्फ हमें बात है विश्वास की। आइए हम विश्वास के साथ आज के वचन को अपने जीवन के लिए एक्सेप्ट करें। कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 4 अध्याय। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तुखिकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे हृदयों को शांति दे। और उसके साथ उनेसिमुस को भी भेजा है, जो विश्वास योग्य और प्रिय भाई और तुम ही में से है। ये तुम्हें यहाँ की सारी बातें बता देंगे। अरिस्तर्खुस जो मेरे साथ कैदी है, और मरकुस जो बरनबा का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। और यीशु जो यूस्तुस कहलाता है, तुम्हें नमस्कार कहते हैं। खतना किए हुए लोगों में से केवल ये ही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरी शांति का कारण रहे हैं। इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है, और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। मैं उसका गवाह हूं कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हियरापुलिस वालों के लिए बड़ा यत्न करता रहता है। प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। लौदीकिया के भाइयों को और नुम्फास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। और जब यह पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना। फिर अर्खिपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार। मेरी जंजीरों को स्मरण रखना। तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएं और हम सबसे पहले प्रार्थना करें परमेश्वर के उस महान नाम के लिए जो उसने हमारे जीवन में काम किया है। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में आपने अद्भुत चमत्कार किए हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं प्रभु। ये आपकी महान करुणा और दया का फल है। सेनाओं के परमेश्वर, आप जो पवित्र हैं प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हुए आपके सम्मुख आते हैं कि प्रभु जी हमारे जीवनों से आपका नाम पवित्र माना जाए प्रभु। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी आपका नाम महिमा पाए। हमारे जीवन से परमेश्वर पिता आपका राज्य बढ़े प्रभु। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता हमारे जीवन से आपकी मर्जी पूरी होने पाए।
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, अपने काम के लिए इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, रोज़ की रोटी हमें दीजिए। जो प्रभु जी आपका वचन है प्रभु जी, हमारे जीवन में भरपूरी से काम करने पाए। हालेलुया करते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपके उन तमाम सी आशीषों के लिए प्रभु, जो आपने छोड़ा नहीं है प्रभु, त्यागा नहीं है। पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे जीवन से आपका नाम महिमा पाए। विशेष करके प्रभु, हम आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं अपने उन साथियों के लिए, उन सेवकों के लिए प्रभु जी, जो टेलीग्राम में जुड़े हुए लोग हैं। प्रतिदिन की प्रभु जी रोटी उनको मिलती है। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आप सहायता करें। उनके आत्मिक उन्नति के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उनका जीवन आपकी महिमा के लिए परमेश्वर पिता बढ़ने पाए। हमारा प्रार्थना है परमेश्वर, उनका आत्मिक जीवन बढ़ता जाए प्रभु जी, प्रार्थना का जीवन हो प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है उनके परिवारों के लिए, हमारी प्रार्थना है उन सेवकों के हर एक जन के लिए प्रभु जी, उनकी पारिवारिक ज़रूरतों के लिए, उनके बच्चों के लिए परमेश्वर, उनकी सेवकाई के लिए परमेश्वर प्रार्थना मांगते हैं और यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उनकी अगुवाई करें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, उनकी सहायता करें। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, उनकी कलीसियाओं को प्रभु हम आपके हाथ में सौंप देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम को महिमा मिले। सेनाओं के परमेश्वर, आप राजाओं के राजा हैं। पूरे भारत देश के लिए हमारी प्रार्थना है, जितने लोग प्रभु जी आपके वचन को सुनते, पूरे विश्व के हर एक जन के लिए प्रभु जी हम प्रार्थनाएं मांगते हैं, उनका जीवन भक्ति का हो प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, उनके सेवकाइयों पर आशीष दीजिए, उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करिए प्रभु। उन लीडर्स लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, उन कलीसिया के हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा रखा और विश्वास किया है। प्यारे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है, उनको आशीष दीजिए। विशेषकर हम आपके लिए प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी, तमाम लोग जो आज जेल में हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है उनके छुटकारे के लिए हम विनती मांगते हैं प्रभु जी, उपाय करें ताकि उनकी जमानतें हो सकें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं ऐसे लोग जो आपके खातिर दुख उठा रहे हैं प्रभु, उन्हें भी ब्लेस करें, उनको आशीष दें, उनकी हर एक ज़रूरतों को प्रभु आप पूरी कर दीजिए। पिता परमेश्वर, आप सहायता करें। हमारी प्रार्थना है, बड़ी दया करिए प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है अभी भी जो छुड़ाने के लिए बाकी है परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है यदि कोई बीमारी की दशा में है, परेशानी की दशा में है पिताजी, उन्हें अब चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। यदि प्रभु जी कोई दुष्ट आत्माओं के चंगुल में है प्रभु, हमारी प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से जाती रहे प्रभु। विशेषकर हमारी प्रार्थना है जो अपने घरों में है प्रभु जी, इस बीमारी के दहशत में परेशान है प्रभु, हमारी प्रार्थना है इस देश से यीशु मसीह के नाम से वो बीमारियाँ चली जाए प्रभु। कोरोना जैसी महामारी यीशु मसीह आपके नाम से चली जाए। विनती मांगते हैं हम में से हर एक जन प्रभु जी, जितने लोग आज की सुबह प्रभु जी आपके वचन को सुनते हैं, आपसे प्रार्थनाएं मांगते हैं, उनकी हर एक ज़रूरतों को प्रभु आप पूरी करें। हम जानते हैं कि मनुष्यों से तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपसे सब कुछ हो सकता है परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है सेवकों के लिए और भी लोगों को खड़ा कर दीजिए प्रभु। हमारी प्रार्थना है जहाँ तक अभी तक आपका वचन पहुँच चुका, धन्यवाद, जहाँ भी बाकी है पहुँचाना, खुदा बाप उन सेवकों को भेजिए ताकि आपका दर्शन हम लोगों की ज़िंदगियों से पूरा हो सके। पवित्र आत्मा, आप दया करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने छोड़ा नहीं है खुदा। ओ पवित्र आत्मा, एक बार फिर से सारे लोगों को, सारे सेवकों को प्रभु जी और सारे जनों को, उनकी परिवारों को आपके हाथ में सौंप देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं जितने लोग टेलीग्राम में जुड़ते हैं उन सबों को ब्लेस करें, उनकी अगुओं को प्रभु जी ब्लेस करें, जो दिन रात प्रभु जी आपके लिए खड़े रहते हैं, जिनको जवाब देना है परमेश्वर, उनकी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु, जो आपने हमारी दुआ को सुन लिया है और ऐसा ही कर दिया। प्रार्थना को, विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।